गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारे यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 42 यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द वैल्यू एट रिस्क, जिसको हम VAR वार कहते हैं। और अगर आप देखें तो वैल्यू एट रिस्क का हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, हिस्टोरिकल सिमुलेशन कर रहे हैं, जो कि इस टॉपिक का पार्ट रहेगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे हम पहले समझेंगे कि वैल्यू एट रिस्क क्या है, वैल्यू एट रिस्क किस तरीके से देखी जाती है, डिटरमाइन की जाती है, मेजर की जाती है, क्या क्या इसके की टेक अवेज़ हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और फिर हम अपनी वैल्यू एट रिस्क का मेजरमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है, तो उन टॉपिक को भी हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। देन हम अपने वैल्यू एट रिस्क को एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझेंगे कि वैल्यू एट रिस्क को किस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने रिस्क को कम करने के लिए यूज़ करती है, किसी भी इमरजेंसी केस कैश की नीड के लिए। तो वो हम सब इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम समझ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर कि वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या होता है। अगर हम देखें तो वैल्यू एट रिस्क का मतलब अगर हम देखें यहाँ पे, तो वैल्यू एट रिस्क इज़ अ स्टैटिक दैट मेजर एंड क्वांटिफाइज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क विद इन अ फर्म पोर्टफोलियो और पोजीशन ओवर अ स्पेसिफाइक टाइम फ्रेम। कि अगर हम देखें तो वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या है, वो स्टैटिक मेजरमेंट, वो क्वान्टिफाई मेजरमेंट जहाँ पे हम अपने फाइनेंशियल रिस्क के लेवल को देख रहे हैं, जो कि एक फर्म के अंदर, एक पोर्टफोलियो के अंदर, एक पोजीशन के अंदर, किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर हो रहे हैं। दिस मैट्रिक इज मोस्ट कॉमनली यूज बाय द इन्वेस्टमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक्स टू डिटरमाइन द एक्सटेंट एंड अकरेंस रेशियो ऑफ द पोटेंशियल लॉसेज इन देयर इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज। कि अगर हम देखें तो इस मैट्रिक का हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक या कॉमर्शियल बैंक इसका यूज़ इसलिए कर रही है कि जिससे कि वो डिटरमाइन करे उन एक्सटेंट को, उन अकरेंस को, जो कि हमारे एक पोटेंशियल लॉसेस के रेशियो को बता रहे हैं जब वो किसी इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो को कर रहे हैं। रिस्क मैनेजर यूज़ VAR टू मेजर एंड कंट्रोल द लेवल ऑफ रिस्क एक्सपोजर। कि अगर हम देखें तो रिस्क मैनेजर वैल्यू एट रिस्क का यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि वो उस रिस्क एक्सपोजर के लेवल को मेजर और कंट्रोल कर सकें। वन कैन अप्लाई VAR कैलकुलेशन टू स्पेसिफिक पोजीशन और अ होल पोर्टफोलियो और टू मेजर फर्म वाइड रिस्क एक्सपोजर। कि अगर हम कहें कि हम अपने VAR को अप्लाई तब करते हैं जब हमें कैलकुलेशन होती है एक स्पेसिफिक पोजीशन की अपने होल पोर्टफोलियो के अंदर, अपने फर्म के रिगार्डिंग जो भी रिस्क एक्सपोजर है उसको मेजर करने के लिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि वैल्यू एट रिस्क के बारे में और चीज़ें यहाँ पे, कि VAR मॉडलिंग डिटरमाइंस द पोटेंशियल फॉर लॉस इन द एंटिटी बीइंग असेस्ड and the probability of the occurrence for the defined loss. One measure VAR by assessing the amount of potential loss, the probability of occurrence for the amount of loss and the time frame. कि अगर हम देखें तो वैल्यू एट रिस्क मॉडल के अंदर हम डिटरमाइन कर रहे हैं उन पोटेंशियल लॉसेस को जो कि एक एंटिटी बियर कर रही है, एसेस कर रही है, और वहाँ पे हम उस प्रोबेबिलिटी को अकर कर रहे हैं जो कि एक लॉस को डिफाइन कर रही हैं। हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं वैल्यू एट रिस्क को, जहाँ पे हम एसेस कर रहे हैं हमारे पोटेंशियल लॉस के अमाउंट को, और साथ साथ हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को, जो कि एक अमाउंट ऑफ लॉस को बता रही है उस टाइम फ्रेम के अंदर। कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल से समझें तो एक फाइनेंशियल फर्म में डिटरमाइन एन एसेट एज अ 3% 1 month वैल्यू एट रिस्क ऑफ 2% रिप्रेजेंटिंग एंड 3% चांस ऑफ द एसेट्स डिक्लाइनिंग इन द वैल्यू बाई 2% ड्यूरिंग द 1 month टाइम फ्रेम। द कन्वर्जन ऑफ 3% चांस ऑफ अकरेंस टू अ डेली रेशियो प्लेसेस द ऑड्स ऑफ अ 2% लॉस एट 1 day पर मंथ। कि अगर हम देखें कि कोई फाइनेंशियल फर्म ये डिटरमाइन करेगी जो एसेट्स की जो वैल्यू है उस मंथ के अंदर, 1 month के अंदर 3% है, और अगर उसमें किसी भी वैल्यू एट रिस्क अराइज रिप्रेजेंट हो रही है तो वो 2% की है, और वहाँ पे चांसेस हो रहे हैं कि 3% हमारे एसेट्स की जो प्राइस है वो डिक्लाइन हो जाएगी, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी जब हम 2% उसको 1 month के अंदर उस टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे। तो कन्वर्जन हम देख रहे हैं कि 3% चांसेस हमारे उस लॉसेस के अकर होने से हो रही है, जहाँ पे हमारी जो रेशो प्लेस हो रहा है उस 1 day के अंदर वो 2% लॉस को लेके हो रहा है। उसके बाद हम कुछ की टेक अवेज यहाँ पे ले रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वैल्यू एट रिस्क इज अ स्टैटिक एंड दैट मेजर द क्वांटिफाइज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क विद इन अ फर्म पोर्टफोलियो और पोजीशन ओवर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। कि अगर हम देखें तो वैल्यू एट रिस्क एक स्टैटिक मेजरमेंट है, एक क्वांटिफाई मेजरमेंट है, जहाँ पे हम अपने फाइनेंशियल रिस्क के लेवल को देख रहे हैं किसी भी फर्म के अंदर, किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर, किसी भी पोजीशन के अंदर, किसी भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। सेकंड पॉइंट क्या है, द मैट्रिक इज मोस्ट कॉमनली यूज बाय द इन्वेस्टमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक्स। कि अगर हम देखें तो इस मैट्रिक को कॉमनली यूज़ किया जा रहा है किसी भी इन्वेस्टमेंट या कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर, जहाँ पे हम डिटरमाइन कर रहे हैं उस एक्सटेंट को, उस अकरेंस रेशियो को, जो कि एक पोटेंशियल लॉस को बता रहा है उनके इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स कॉमनली अप्लाई VAR मॉडलिंग टू फर्म वाइड रिस्क ड्यू टू द पोटेंशियल फॉर इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग डेस्क टू द अनइंटेंशनली एक्सपोज द फर्म टू हाईली कोरिलेटेड एसेट्स। कि अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट बैंक्स
कॉमनली वैल्यू एट रिस्क को इसलिए अप्लाई करती है अपने मॉडल के अंदर जहाँ पे वो अपनी फर्म की वाइड रिस्क को देख सके, जो कि एक पोटेंशियल तरीके से इंडिपेंडेंट ट्रेड डेस्क को अनइनिशियली एक्सपोज कर रही है और फर्म को बता रही है कि वो हाईली कोरिलेटेड एसेट्स से हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हम अपने वैल्यू एट रिस्क को किस तरीके से मेजर करते हैं। तो VAR कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, कि अगर हम देखें तो VAR को कैलकुलेट करने के लिए, वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो अगर हम देखें तो अंडर द पैरामेट्रिक मेथड, कि अगर हम किसी पैरामेट्रिक मेथड के अंदर देखें तो जिसको हम वेरिएंस या कोवेरियंस मेथड भी कहते हैं, तो वहाँ पे VAR इज़ कैलकुलेटेड एज अ फंक्शन ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रिटर्न सीरीज़। तो वहाँ पे हम VAR कैलकुलेट करने के लिए फंक्शंस देखते हैं कि हम अपनी रिटर्न सीरीज़ का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और एज्यूम करते हैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। लेकिन अगर हम किसी भी हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ कर रहे हैं VAR के डिटर्मिनेशन के लिए, तो हम उन सारे रिटर्न्स को लेते हैं जो कि एक लोएस्ट क्वांटाइल सीरीज़ से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम उसके कॉन्फिडेंस लेवल से उसको आइडेंटिफाई करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके का हाईएस्ट रिटर्न हमें मिल रहा है। उसके बाद अगर हम अपने मॉन्टे कार्लो मेथड के अंदर सिमुलेट कर रहे हैं, तो हम वहाँ लार्ज नंबर ऑफ सिनेरियोज़ के अंदर अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं और डिटरमाइन करते हैं वैल्यू एट रिस्क को, जब हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या रिजल्टिंग पाथ हमारे होंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। डिस्पाइट बीइंग वाइडली यूज VAR सफ़र्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स, कि अगर हम देखें तो हम अपने वैल्यू एट रिस्क को वाइडली यूज़ करते हैं जब हमारी कोई भी ड्रॉबैक्स से हम सफ़र हो रहे हों। फर्स्टली वाइल क्वान्टिफाइंग द पोटेंशियल लॉस विद in that level, it gives no indication of the size of the loss associated with the tail of the probability distribution out of the confidence level। कि अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें अपने पोटेंशियल लॉस को क्वांटिफाई करना आता है उस लेवल के अंदर जो कि हमें किसी भी तरीके के इंडिकेशन को देता कि हमारे साइज ऑफ लॉस क्या है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर एसेट से एसोसिएट है, और हम अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेल पे उन कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हैं। सेकेंडली अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट एडिक्टिव, सो FAR figures of components of a portfolio do not add to the VAR of the overall portfolio because this measure does not take correlation into account and simple addition could lead to the double counting। Lastly, different calculation method give different result। कि अगर हम देखें तो सेकेंडली में हम ये कह रहे हैं कि ये एडिक्टिव नहीं होता है। जब भी हम किसी वैल्यू एट रिस्क फिगर को किसी भी एक पोर्टफोलियो के कंपोनेंट में देखते हैं तो वहाँ पे उसको ऐड नहीं किया जाता है हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरीके का कोरिलेशन नहीं हो रहा उस अकाउंट के अंदर, और हम वहाँ पे सिंपल एडिशन के अंदर लीड कर रहे हैं एक डबल काउंटिंग को। तो अगर हम देखें तो डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड है हमारे डिफरेंट रिजल्ट्स को लेके। तो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल एंड अल्टरनेटिव मेजर एम्स एट मिटिगेटिंग सम ऑफ VAR फ्लॉज, कि अगर हम देखें तो कोई भी एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल हमारे रिटर्न के हो रहे हैं, कोई भी अल्टरनेटिव रिस्क को हमें मेजर करना है, तो ये हमारा एम होता है कि हम किस तरीके से उनको माइटिगेट करें हमारे वैल्यू एट रिस्क के बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वैल्यू एट रिस्क को हम 3 कंपोनेंट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। पहला तो है टाइम फ्रेम, सेकेंड है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, और थर्ड है हमारा लॉस अमाउंट। तो अगर हम देखें तो VAR का मेजरमेंट 3 कंपोनेंट के बेसिस पे किया जाता है, टाइम फ्रेम, कॉन्फिडेंस लेवल एंड लॉस अमाउंट। कि अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन VAR का यूज़ तब करती है जब उसको ये डिटरमाइन करना हो कि हमें कितने इमरजेंसी कैश की रिक्वायरमेंट होगी जब हम अपने पोटेंशियल लॉसेस को कवर करेंगे। तो अगर आपको किसी भी एक पोटेंशियल लॉस को कवर करना है उसके लिए आपको कितना कैश की रिक्वायरमेंट होगी, उस इमरजेंसी के अंदर आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए हम VAR का यूज़ करते हैं किसी भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें तो VAR डिड नॉट इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट कंसेप्ट अंटिल द लेट 90s। द ट्रिगरिंग इवेंट वाज द 1987 स्टॉक मार्केट क्रैश। कि अगर हम देखें तो पहले VAR को इतना इमर्ज किसी भी डिस्टिंक्ट कंसेप्ट के लिए नहीं लिया जाता था लेट 1980s के अंदर, लेकिन जैसे ही हमारे स्टॉक मार्केट क्रैश हुए 1970 के अंदर 1870 के अंदर, तब इस वैल्यू एट रिस्क के कंसेप्ट को लिया गया, जहाँ पे हम अपने 3 कंपोनेंट के बेसिस पे मेजर करते हैं कि हमारे किस तरीके के लॉसेस को हम अपने कवर करेंगे जब हमें किसी भी तरीके की एक इमरजेंसी कैश की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम अपने डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट मेजरमेंट के थ्रू एनालिसिस करते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास आए उस पोटेंशियल लॉसेस के बेसिस पे, तो उसको हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम अपने डिफरेंट मेथड्स के थ्रू पैरामीट्रिक मॉडल, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन,
डिसीजन ट्री, और अगर आप देखें तो मीन एंड कोवेरिएंस मॉडल के थ्रू भी हम अपने वैल्यू एट रिस्क का मेजरमेंट करते हैं, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक और कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर करता है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।